हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेसु क्लास। आज मैं क्लास 8 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन समझा रही हूँ, जो आर.एस. अग्रवाल के 6b से रिलेटेड है। तो चलिए 6b का मैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ब्रैकेट में है 5x + 7 और सेकेंड ब्रैकेट में है 3x + 4। पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन किस टाइप का है। इस ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल विथ बाइनोमियल है, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ भी 2 टर्म्स है, यहाँ भी 2, और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना होना ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल विथ बाइनोमियल है। बाइनोमियल विथ बाइनोमियल को करने का तरीका ये होता है कि हम किसी एक ब्रैकेट को ओपन करते हैं, चाहे आप इस ब्रैकेट को ओपन करो चाहे आप इस ब्रैकेट को ओपन करो, ये आप पर डिपेंड है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। आप इसको ओपन करना चाहते हो इसको ओपन करो, आप इसको ओपन करना चाहते हो इसको ओपन करो। तो मैं फर्स्ट वाले को जनरली ओपन करती हूँ, आप पर डिपेंड है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट वाले को अगर मैं ओपन करूंगी तो मैं 5x को बाहर ले लूंगी और ब्रैकेट में मैं 3x + 4 लिखूंगी। इस ब्रैकेट को मुझे वैसे ही रहना है। इस ब्रैकेट को जब मैंने ओपन किया तो उसमें से मैंने 5x निकाल लिया है। अब बचा कौन? 7, जो कि पॉजिटिव है। अब मैं पॉजिटिव 7 को बाहर रख लूंगी और ब्रैकेट में 3x + 4 मेरा एज इट इज वैसा ही रहेगा। अब आप देखिए इस ब्रैकेट के और ये 5x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है। 5x का इंटू मैं पहले 3x से करूंगी तो 5 3 जा तो 15 हो जाएगा और x इंटू x x² बन जाएगा। यहां भी x की पावर 1 है और यहां भी x की पावर 1 है, लेकिन दोनों वेरिएबल सेम है, इसलिए इनकी पावर मल्टीप्लाई में प्लस होती है, तो x की पावर 2 हो गई। अब वैसे ही 5x का इंटू मैं 4 से करूंगी तो 5 4 जा तो 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x है ही नहीं, तो यहाँ ओनली x ही रहेगा। 1 पावर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये आ गया 20x। 5x का इंटू जब मैंने 3x से किया तो 15x², 5x का इंटू जब मैंने +4 से किया तो +20x आ गया। वैसे ही अब मैं 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। पहले मैं 7 का इंटू 3x से करूंगी तो 7 3 जा 21x और 7 + 7 का इंटू +4 से करूंगी तो +28। ये आएगा आंसर मेरा। अब आपने मल्टीप्लाई का काम तो पूरा कर लिया है। अब आप ये देखिए कि इसमें कोई लाइक टर्म्स आपको दिख रहे हैं क्या? पहला टर्म तो है 15x²। 15x² के समान यहाँ कोई भी टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। +20x + 21x ये दोनों भी लाइक टर्म है। यहाँ भी 20 का वेरिएबल x है, यहाँ 21 का वेरिएबल x है, तो कांस्टेंट तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन वेरिएबल एज इट इज 41x ये आएगा आपका, और +28 एज इट इज वैसा ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट के समान और कोई नहीं है। 28 कांस्टेंट है, उसके समान कोई वेरिएबल, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ना a है ना b है। वेरिएबल a to z कोई भी हो सकता है, पर कोई भी नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट है। तो आपका आंसर बनेगा 15x² + 41x + 28। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया है आपका 15x², 41x + 28। ध्यान रखिए, आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हो तो लास्ट मोमेंट तक पूरा करिए और आंसर भी शो करिए। आंसर के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आप टीचर को ये रहेगा कि आपने पूरा क्वेश्चन सही तरीके से किया है। कभी कभी आप आंसर नोट नहीं करेंगे तो उसमें भी कभी कभी टीचर नंबर काट लेती है, तो उनको मौका मत दीजिए, आप लास्ट मोमेंट तक पूरा क्वेश्चन कीजिए। चलिए, ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया है। अब सेकेंड पार्ट में इसका बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैंने 1 बताया है, इसके बाद मैं आपको 2 बता रही हूँ। ये भी ऐसा ही है,
अब देखिए इसमें मैं क्या चेंज कर रही हूं। ये भी फाइंड द प्रोडक्ट है, ब्रैकेट के अंदर है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है 4x प्लस 9, ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 6। ये भी क्वेश्चन पहले समझ लीजिए किस टाइप का है। इस ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स हैं, इस ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये भी बाइनोमियल विथ बाइनोमियल ही है। तो अब इसको करने का, और 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो आपको मालूम है ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है। अब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पहले ब्रैकेट को ओपन किया था, मैंने अपने हिसाब से काम किया। अब मैं ये x माइनस 6 को ओपन करती हूँ, इस बार मैं सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करूंगी, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओपन करना है तो इस बार मैं x को बाहर ले रही हूँ और ब्रैकेट में 4x प्लस 9 रखूंगी। सेकेंड टाइम्स मैं माइनस 6 को बाहर करूंगी, क्योंकि इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रही हूँ तो मैं इसके डिजिट बाहर निकालूंगी। तो x को मैंने पहले बाहर निकाला, सेकेंड टाइम्स मैंने माइनस 6 को बाहर निकाला है, और ब्रैकेट में 4x प्लस 9 एज इट इज वैसा ही रहेगा, जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर है। अब इन ब्रैकेट यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब इंटू है, x इंटू 4x, 4 तो 4 ही रहेगा, और x इंटू x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है। तो ये आपका बन गया 4x स्क्वायर। अब x का इंटू मैं 9 से करूंगी तो 9 इंटू x 9x हो जाएगा। अगला है माइनस 6, माइनस 6 का इंटू अगर मैं 4x से करती हूँ तो यहाँ माइनस है और यहाँ साइन पॉजिटिव है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर कोई साइन है तो ये इंटू को ही इंडिकेट करता है। ध्यान रखिए, ब्रैकेट के आगे अगर कोई डिजिट होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट हैं उन सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ माइनस 6 इंटू 4x करूंगी तो यहाँ आ जाएगा माइनस 24x। उसके बाद में माइनस 6 इंटू 9 करूंगी तो माइनस 54। ये बात ध्यान में रखिए। तो अब आपका क्या करना है, अब आप देखिए आपका ये प्रोडक्ट करने पर ये आंसर तो आ चुका है। आंसर आने के बाद भी आपको देखना पड़ता है कि इसमें कोई लाइक टर्म्स हैं क्या। अब 4x स्क्वायर तो एज इट इज वैसा ही रहेगा, तो आप 4x स्क्वायर को वैसा ही रहने दीजिए, इसके समान कोई है ही नहीं यहाँ पर। अब प्लस 9x एंड माइनस 24x, ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? क्योंकि दोनों के ही वेरिएबल ओनली x है। इस डिजिट के साथ भी x है और इस डिजिट के साथ भी x है, तो ये दोनों लाइक हैं। और एक में पॉजिटिव साइन है और एक में निगेटिव है, तो माइनस तो आपको 100% करना है। तो 24x में से आपका 9x चला जाएगा तो माइनस 15x बचेगा। आप ध्यान रखिए, कई स्टूडेंट साइन लगाने में बहुत गलतियां करते हैं। उन्हें लगता है अगर जैसे यहाँ माइनस वाला डिजिट बड़ा है तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो माइनस 15x एंड माइनस 54 तो एज इट इज वैसा ही रहेगा, क्योंकि इस कांस्टेंट के समान, कांस्टेंट डिजिट मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल हो ही ना, दैट इज कांस्टेंट। 5 ओनली 5 कांस्टेंट है, ओनली 100 कांस्टेंट है, 0 भी कांस्टेंट है, 2/3 फ्रैक्शन वाला डिजिट भी कांस्टेंट है अगर उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज वैसा ही रहा। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप देख ली, अब यहाँ तो इन सब का प्लस माइनस हो ही नहीं सकता है। जो कुछ करना था मैंने ऊपर वाले इसमें कर लिया है। अब 4x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 54 ये आपका आंसर बना है। लास्ट मोमेंट तक पूरा क्वेश्चन करिए, आंसर भी डिक्लेयर कीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, तो ही आपको टीचर बिल्कुल फुल मार्क्स देंगे। उनको 0.5 भी नंबर वो आपके कभी नहीं काट पाएंगे। इसलिए हर क्वेश्चन को तरीके से कीजिए, लास्ट मोमेंट तक कीजिए। और क्वेश्चन करते समय सबसे पहली बात यह है कि आप देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप का है। ये जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल विथ बाइनोमियल है। क्यों बाइनोमियल है? क्योंकि इस ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स हैं और इस ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स हैं, इसलिए ये बाइनोमियल विथ बाइनोमियल है।
एक पार्ट में आपको ऐसा भी समझाऊंगी जिसमें आप क्वेश्चन को समझिए कि ये मोनोमियल विथ बाइनोमियल है या बाइनोमियल विथ बाइनोमियल है या मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल विथ बाइनोमियल है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैंने आपको इतना समझाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको आगे के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा सकूं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही समझाया है। थैंक यू।